हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपने इस नए वीडियो में कमर्शियल मैथमेटिक्स का जो सेकंड टॉपिक है यूनिटरी मेथड वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। यूनिटरी मेथड के नाम से आपको मालूम चलेगा यूनिट मीन्स वन। यूनिट मीन्स वन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले हम वन की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद जो भी वैल्यू उससे पूछा जाता है वो निकालेंगे। यूनिटरी मेथड बेटा टू टाइप्स के होते हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है बेटा? इन दिस डायरेक्ट वेरिएशन व्हेन द वन क्वांटिटी इज इंक्रीज एंड द अदर ऑल्सो इंक्रीज, मतलब अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा, तो वो होता है डायरेक्ट वेरिएशन। सो व्हेन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन इन द डायरेक्ट वेरिएशन, तो यहाँ हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फॉर फाइंडिंग वन वैल्यू, फॉर फाइंडिंग वन वैल्यू क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। एंड मोर वैल्यू निकालनी है, फॉर फाइंडिंग मोर वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, फिर मल्टीप्लाई करो। सेकेंड टाइप आता है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का मतलब हुआ बेटा, इसके नाम से मालूम चल रहा है, इनवर्स मीन्स उल्टा। यहाँ अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस मेथड में अगर हमें फाइंडिंग करना वन वैल्यू, फॉर फाइंडिंग वन वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और मोर वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जस्ट अपोजिट है बेटा डायरेक्ट और इनवर्स। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं हम। द कॉस्ट ऑफ 11 बुक इज ₹165। क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 11 बुक्स is ₹165 and asking the cost of 7 books. Okay student, cost of 11 books is ₹165 and asking cost of 7 books. तो बेटा अगर 11 बुक की कॉस्ट 165 है, अगर हम बुक्स कम कर दें बुक्स, तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वेरिएशन क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, निकालिए कॉस्ट ऑफ वन बुक। कॉस्ट ऑफ वन बुक निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइड करेंगे। 165 डिवाइड बाय 11 ₹15 आ गया। और कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स हो जाएगा 7 × 15 ₹105। बेटा ये एग्जाम्पल हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ इनवर्स वेरिएशन का। वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जैसे ही क्वेश्चन है 10 men can dig a well in 9 days। मैंने और उनका टाइम दिया हुआ है, डेज दिए हुए। तो बेटा 10 men can dig a well in 9 days। 9 days में वेल को डिग कर रहे हैं।
तो पूछा है 15 मैन अगर हम इंक्रीज कर दें मैन को तो कितने दिन में वो उसको डिग करेंगे। इन हाउ मेनी डेज कैन 15 मैन डिग द सेम वेल। अब देखिए ये जो मैन है ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो बेटा डेज क्या हो जाएंगे, डेज हो जाएंगे डिक्रीज। इट मीन्स ये वेरिएशन हो गया इनवर्स वेरिएशन। अब मैंने आपको इनवर्स वेरिएशन में बताया था कि व्हेन वी फाइंड आउट द वन वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यूनिटरी मेथड जो है वो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट गिवन लिखते हैं 10 मैन कैन डिग अ वेल इन 9 days। 1 man can dig a well in। तो बेटा यहाँ 1 का निकालने के लिए इनवर्स वेरिएशन है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया 90 days। अब हमें क्या निकालना है, सो 15 मैन कैन डिग a well in। अब हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 15 6 90। तो कितना लगेगा उसको, 6 days लगेगा। तो ये हमारा यूनिटरी मेथड हुआ बेटा। यूनिटरी मेथड मीन्स हेयर वी फाइंड आउट द वन वैल्यू फर्स्ट। यूनिट का मतलब होता है 1। सबसे पहले आप 1 वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद आप जो पूछा गया है वो निकालेंगे। दिस इज़ द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मैंने आपको बताया 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में 1 वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करते हैं और इन्वर्स वेरिएशन में 1 वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक आता है वो है परसेंटेज। स्टूडेंट्स, इन परसेंटेज टॉपिक, परसेंटेज का मतलब होता है पर मीन्स अपॉन, सेंट मीन्स 100। यानी कि किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अगर हमें 100 के रिस्पेक्ट में बात करनी हो तो वो कहलाता है परसेंटेज। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आता है कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, तो अब बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना हो। अगर हमें क्या करना है, कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में करना है। चाहे वो आपका फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशो हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि इसमें एक फर्स्ट टॉपिक आता है टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है, मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि हमारे पास एक आया है 7/20 है, फ्रैक्शन है बेटा ये, इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो आप क्या करेंगे, 7/20 इंटू 100, 20 से कट हो गया ये 5 टाइम, 5 7 जा 35%। तो एक टॉपिक आया आपका टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसी का अगर मैं सेकंड बात करूं तो आता है टू कन्वर्ट अ रेशो इनटू परसेंटेज। परसेंटेज में अगर आपको ये करना है, जैसे कि एग्जांपल लूं बेटा एक 3:5, ये रेशो में कैसे करेंगे आप, रेशो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हैं 3/5 इंटू 100, 60%। ओके। थर्ड इसका आएगा टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू परसेंटेज। थर्ड इज
to convert a decimal into परसेंटेज में कन्वर्ट करना है डेसिमल को। एग्जाम्पल ले रही हूँ 1.5। तो क्या करेंगे आप बेटा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया, 1500। डेसिमल 1 के बाद था, ये लगा दिया तो ये आ गया 150%। फर्स्ट पॉइंट हमारा कन्वर्ट हुआ कि व्हेन वी कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, चाहे वो डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो या रेशो, अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 100। जस्ट अपोजिट है, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशो में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो टॉपिक हुआ हमारा कन्वर्टिंग percentage into fractions, ratio and decimals। इसके लिए आपको करना पड़ेगा डिवाइड बाय 100। एग्जाम्पल लो, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल दिया होता है, आपको चेंज करना है, फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको, जैसे 30% है, और किस में करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में करना है बेटा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, 30 डिवाइड बाय 100, कट कर दिया 0 से 0, तो आ गया आपका 3/10 आंसर। रेशो में कन्वर्ट करना हो इसी कोई, रेशो में, तो भी आप वही डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं, 3:10, ये रेशो हो गया। और इसी को ही आप अगर हम यहाँ करें डेसिमल में, 30% इंटू डेसिमल, तो ये हो जाएगा बेटा 30/100, 0 से 0 कट हो गया, 3/10 रिटर्न एज 0.3। तो आपने यहाँ देखा, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहे, रेशो में चेंज करना चाहे या डेसिमल में चेंज करना चाहे, हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। Students, now the next topic, to find percentage of a quantity. To find percentage of a quantity. एग्जाम्पल जैसे मैं देती हूँ एक, फाइंड 30% ऑफ 240 kg। तो यहाँ बेटा कैसे सॉल्यूशन करेंगे, अब 30% है तो 30/100 हो गया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 240, 20 से 20 कट किया, 3 4 12, 3 2 6 और 1 7, 72 kg, यानी कि 240 का 30% आया 72 kg। फिर इसी में एक और टॉपिक आता है हमारा, टू फाइंड द होल यूजिंग अ गिवन परसेंटेज। कोई परसेंटेज दिया हुआ है और उससे आपको होल निकालना है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं,
a 25% reduction on the price of suit, a 25% reduction on the price of a suit equals to equal rupees 450. What is the original price? तो यहाँ बेटा हमें रिडक्शन के बाद प्राइस पता है सूट की, तो ओरिजिनल प्राइस पूछिए। कैसे सॉल्व करेंगे? ओरिजिनल प्राइस जो पूछा है उसको लेट करेंगे। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ सूट बी ₹X। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? 25% ऑफ X कितना है? 450 है। तो 25/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई X। बाय ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई करेंगे, X की वैल्यू निकालनी है। डिवाइड नंबर गोज इनटू मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई नंबर कम्स इन डिवाइड। 25 4s are 100, 0 4 5s are 20, 1800. So the original price of suit is ₹80. ओके, तो इस तरीके के जो परसेंटेज के क्वेश्चन है बेटा वो हम सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अपने लाइक कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।